Hello students, welcome to SIT classes. Welcome to this channel. If you are new to this channel, do subscribe to this channel. Okay, my name is Shakti. My name is Shakti and I'll be taking your classes here in this channel. Okay, यहाँ पे तुम्हारे एकेडमिक रिलेटेड जो सिलेबस है उसको कोशिश किया जाएगा इसको कवर करने का। और दिस इज़ द NTSC मास्टर कोर्स, ठीक है, मास्टर क्लास। और इसका ये NTSC का जो मास्टर क्लास है इसका लेक्चर नंबर ये 14 है, जिसमें हम केमिस्ट्री का ये चैप्टर देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है, तो डू सी थ्रू दिस होल वीडियो। ओके, अगेन इस लेक्चर के बेसिस में फ्री में कुछ टेस्ट प्रिपेयर किया गया है जिसको फ्री में अपीयर कर सकते हो, ताकि इस लेक्चर में जो भी तुम्हारा थ्योरी बताया गया है, जो भी कंसेप्ट डिस्कस किया गया है, उसके बेसिस पे तुम्हारा एक अंडरस्टैंडिंग कितना हुआ है उसे तुम चेक कर सको। एंड दिस टेस्ट इज टोटली फ्री, ठीक है। और इसका लिंक जो है, लिंक तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। तो बेसिकली इससे पहले वाले क्लासेस में तुम्हारा डिस्कस हुआ था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और फिर तुम्हारा आगे के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको आगे इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि बेसिकली तुम्हारे टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ गिवन प्रोडक्ट, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ गिवन सिंगल प्रोडक्ट। तो इस टाइप का रिएक्शन हो गया तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तुम्हारा क्या था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि एक सिंगल कंपाउंड, बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा, ठीक है, कि तुम्हारे यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अ सिंगल कंपाउंड डिकम्पोजेस और ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या, ये कंपाउंड्स से टूट करके बाकी कंपाउंड्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे वन रिएक्टेंट डिकम्पोजेज इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, वन रिएक्टेंट decomposes into multiple products। ओके, फिर है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज बेसिकली यहाँ पे क्या, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लेता है, ठीक है। सो अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट या फिर मेटल डिस्प्लेसेस दी लेस रिएक्टिव एलिमेंट मेटल। तो यहाँ पे आयरन जो है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, जिंक को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो जिंक की जगह कौन आ जाएगा, अब आयरन आ जाएगा। तो क्या हो गया, FeSO4। जिंक क्या हो गया, जिंक तुम्हारा डिस्प्लेस्ड हो गया, तो जिंक तुम्हारा क्या हो गया, देखो बाहर निकल गया, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, आयरन सिर्फ जिंक का जगह ले रहा है ना। तो यहाँ पे बस एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जहाँ पे आयरन जिंक को बस रिप्लेस किया और ख़त्म हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये तुम्हारा दो बार होगा, ठीक है। तो बेसिकली aqueous solution of two ionic compounds react by exchange of their ions is called double displacement reaction। तो जैसे यहाँ पे देखो क्या है, बेरियम जो है सोडियम का जगह ले लेगा, ठीक है, और सोडियम जो है वो तुम्हारा बेरियम का जगह ले लेगा। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि सोडियम जो है वो बेसिकली बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम जो है बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, सोडियम सबसे पहले बेरियम को हटा दिया, ठीक है। तो सोडियम क्या कर दिया, बेरियम की जगह पे आ गया, ठीक है। तो तुम्हारा देखो बेरियम की जगह आ जाएगा तो क्या हो गया, Na2Cl2, तो दैट बेसिकली इज इक्वल टू NaCl, ठीक है। और देखो 2 आ गया, तो बेसिकली रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब तुम्हारा देखो जब सोडियम बेरियम को रिप्लेस किया तो बेरियम क्या हो गया, बेरियम लूज घूम रहा है ना, सिर्फ बेरियम लूज घूम रहा है।
ठीक है, तो बेरियम लूज घूम रहा है, और देखो सोडियम यहाँ से निकल करके क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ पे सल्फेट जो है SO4 2-, ठीक है, ये भी तुम्हारा ऐसे सोलो घूम रहे हैं। ठीक है, बेरियम का एक प्लस होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, चूंकि सोडियम ने बेरियम का जगह ले लिया, तो बेरियम तुम्हारा ऐसे लूज घूम रहा है, और सोडियम सल्फेट को छोड़ करके क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे सल्फेट भी लूज घूम रहा है। तो ये दोनों देखेंगे कि हम दोनों लूज घूम रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये आपस में बॉन्ड बना करके तुम्हारा देखो कंपाउंड बन जाएगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, इसका 2+ है, तो इसका तुम्हारा हो जाएगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा बन गया NaCl। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा रिएक्शन है, फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है ये। ठीक है, ये तुम्हारा सेपरेट रिएक्शन है, ये तुम्हारा सेपरेट रिएक्शन है। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, ये पोटेशियम है, ये तुम्हारा लेड को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, लेड को निकाल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा KNO3। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया KNO3, 2 बाहर आ गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब तुम्हारा क्या हो गया, पोटेशियम जो है वो लेड को बाहर निकाला, तो अब देखो लेड तुम्हारा ऐसे लूज घूम रहा है, और पोटेशियम आयोडीन को छोड़ करके नाइट्रेट के साथ तुम्हारा बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे जो आयोडीन है ये भी तुम्हारा लूज घूम रहा है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा लेड आयोडाइड बन गया यहाँ पे। तो इस हिसाब से तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जहाँ पे 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑकर। टू टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑकर। ठीक है, तो 2 बार तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होता है ना। और सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तुम्हारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट वाले को रिप्लेस करेगा, और उसके बाद फिर जो लीस्ट वाला जो रिप्लेस हुआ है, ठीक है, वो पहले वाले के जगह में जाकर के बैठ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आज का इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये याद रख लो, हमेशा याद रखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा इसका ठीक उल्टा क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें इन रिडक्शन रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, इसका उल्टा। ठीक है, और तुम्हारा क्या है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, तो यहाँ क्या बोलेंगे इसे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में तुम्हारा क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ठीक, किसी एक को याद कर लो, पूरा ऑक्सीडेशन याद कर लो, रिडक्शन इसका ठीक उल्टा होगा। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जैसे यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब देखो मैग्नीशियम के पास पहले तो तुम्हारा कोई ऑक्सीजन था नहीं, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है मैग्नीशियम का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होना, इसको बोलेंगे तुम्हारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे देखो कॉपर तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन नहीं है, अब तुम्हारा ऑक्सीजन आ गया है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही देखो तुम्हारा इन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इन रिडक्शन रिएक्शन तुम्हारा क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो
कॉपर ऑक्साइड जो है इसको हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अगर इसे हीट करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉपर आ जाएगा और तुम्हारा वाटर बन के बाहर निकल गया। तो अब देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है ना यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ कॉपर है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये पार्ट क्या हो गया, ये हाफ तुम्हारा हो गया रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा हाइड्रोजन है और ये तुम्हारा वाटर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया ये हाफ, तो दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये पार्ट हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेसिकली एक रिएक्शन में एक का अगर रिडक्शन हो रहा है तो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। ठीक है, एक रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो सकते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन reduction and oxidation both can take place. Okay, now redox reaction देखें तो reaction involving both oxidation and reduction simultaneously, ठीक है, इज कॉल्ड योर redox reaction। जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे reduction भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसको तुम्हारे बोलते हैं redox reaction। ठीक है, तो बेसिकली देखो वही एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा हो, दैट इज योर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। ठीक है, रिएक्शन जिसमें तुम्हारा हीट इवॉल्व हो रहा है उसको बोलते हैं तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को हीट करें तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट दे रहा है, तो हीट इज एक्सपेल्ड। ठीक है, हीट इज एक्सपेल्ड इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, वो तुम्हारा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हीट इज एक्सपेल्ड इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच ठीक है रिएक्शन बिकम्स हॉट, या फिर थिंग्स बिकम हॉट, जहां पर भी ये रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, दैट विल बिकम इट बिकम्स हॉट। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहां पे व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा पे एक एसिड है और एक बेस है, और दोनों एक दूसरे को रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, और तुम्हारा एक सॉल्ट बनता है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में। ये तुम्हारा एसिड है और ये तुम्हारा एक बेस है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तुम्हारा हीट एक्सपेल होता है, इसका ठीक उल्टा है तुम्हारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे हीट कंज्यूम होता है और जो मतलब रिएक्टेंट साइड में कंज्यूम होता है। ठीक है, और इसके वजह से जो भी रिएक्शन है वो तुम्हारा ठंडा हो जाता है। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन में अभी हमने देखा कि ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर तुम्हारा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, या फिर तुम्हारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर तुम्हारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ याद रखो हमेशा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो अब ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो एस्पेक्ट है इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारा एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा मान लो तुम्हारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है,
तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया बैलेंस। तो देखो मैग्नीशियम जो है, ठीक है, मैग्नीशियम जो है यहाँ पे इस पे कोई ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे मैजिकली तुम्हारा यहाँ पे ऑक्सीजन आ जा रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये चीज़ तो समझ में आया, ये चीज़ तो क्लियर है ना। तो अब इसको समझेंगे तुम्हारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्या सीन है। तो इस रिएक्शन को फिर से लिखते हैं, देखो 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब याद करो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, वैलेंसी जो है ऑक्सीजन का हमेशा होगा तुम्हारा -2, ठीक है। ऑक्सीजन का वैलेंसी, ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है और इसका वैलेंसी जो है -2 है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में ऑक्सीजन का वैलेंसी तुम्हारा -2 ही रहता है। तो अब देखो मैग्नीशियम जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये अभी रिएक्ट किया नहीं है, तो बिफोर रिएक्शन हम कह सकते हैं कि बिफोर रिएक्शन है ना, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर न्यूट्रल, ठीक है। बिफोर रिएक्शन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये दोनों तुम्हारा न्यूट्रल प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा अभी तक कोई रिएक्शन टेक प्लेस हुआ नहीं है, कोई बॉन्ड इन दोनों के बीच में फॉर्म हुआ नहीं है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लिख दो, है ना, क्योंकि ये तुम्हारा अभी रिएक्ट हुआ नहीं है। तो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसलिए यहाँ पे 0 0 लिखे हैं, ठीक है। बट ऑक्सीजन का वैलेंसी तुम्हारा -2 है, मतलब ये ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का -2 और मैग्नीशियम का अगर तुम वैलेंसी देखोगे, मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है +2, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या होता है, ठीक है, मैग्नीशियम तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि इसके वैलेंस ऑर्बिट में, मैग्नीशियम का वैलेंस ऑर्बिट में तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन तुम्हारा ग्लैडली 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो अब देखो मैग्नीशियम का, देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम का यहाँ पे 0 है और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, मैग्नीशियम का +2 है ना। तो 0 से लेकर के +2 कैसे हो सकता है, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नीशियम इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैग्नीशियम इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये तुम्हारा जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही तुम्हारा रिडक्शन में तुम्हारा क्या होता है, रिडक्शन में तुम्हारा क्या है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर तुम्हारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर तुम्हारा क्या लिख सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगा, ठीक है, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ, ये ले लो तुम्हारा H2SO4 प्लस जिंक विल गिव यू Zn SO4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सल्फेट आयन है, ठीक है, SO4, दिस इज योर सल्फेट आयन, ठीक है। जो सल्फेट आयन है, ठीक है, इट कैरीज अ चार्ज ऑफ -2। तो बेसिकली कभी भी सल्फेट आयन लिखोगे SO4 ऊपर में ब्रैकेट में -2 कर दो, ठीक है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन जो है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे सल्फेट के ऊपर में अगर तुम्हारा -2 चार्ज है, ठीक है, सल्फेट के ऊपर में अगर -2 चार्ज है, क्योंकि सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के ऊपर में तुम्हारा +1 होगा, +1 इंटू 2 है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया +2, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं तुम्हारा, देखो हाइड्रोजन के ऊपर में तुम्हारा क्या 2 इंटू
+1 हो गया, और यहाँ पे सल्फेट के ऊपर क्या है, SO4 के ऊपर तुम्हारा 2-, मतलब हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन करके लूज कर रहा है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिल करके 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर को दिया, ठीक है, जिसके वजह से तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन सल्फेट को दिया, ये सल्फेट को दिया, तो जिसके वजह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर देखना है। तो ओवरऑल अगर H2SO4 में देखोगे तो न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, +2 है और यहाँ पे -2 है। तो ओवरऑल H2SO4 मॉलिक्यूल में तुम्हारा चार्ज 0 है, जबकि इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करोगे तो हाइड्रोजन के ऊपर तुमको +2 दिखेगा और सल्फेट के ऊपर -2 दिखेगा। ओके, तो हमें यहाँ पे मतलब है एक हाइड्रोजन के ऊपर में तुम्हारा कितना है, +1 है, ठीक है। जिंक देखो, यहाँ पे जिंक अपने एटॉमिक फॉर्म में है, कोई भी एलिमेंट जब एटॉमिक फॉर्म में हो मतलब वो रिएक्शन नहीं किया है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो सल्फेट आयन मतलब क्या, जिंक यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो सल्फेट के ऊपर तो यहाँ पे -2 रहेगा सल्फेट के ऊपर, तो जिंक के ऊपर कितना आ जाएगा, जिंक के ऊपर आ जाएगा +2। हाइड्रोजन देखो अब यहाँ पे अपने एटॉमिक फॉर्म में है, मतलब अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन तुम्हारा हो गया न्यूट्रल, है ना, क्योंकि ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गया। तो हम देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है यहाँ पे +1 था, और यहाँ पे तुम्हारा देखो क्या हो गया, हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0 हो गया। ये कैसे पॉसिबल है, इफ़ हाइड्रोजन एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये पार्ट जो है ये तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन, ये पार्ट हो गया रिडक्शन रिएक्शन का। ओके, अब जिंक के लिए देखो, रिएक्टेंट साइड में जिंक के ऊपर तुम्हारा देखो क्या था, जिंक के ऊपर तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ठीक है। तो Zn तुम्हारा हो गया 0, और यहाँ पे देखो जिंक के ऊपर तुम्हारा क्या है, +2 है। तो जिंक यहाँ पे क्या कर रहा है, जिंक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तभी जाकर के न्यूट्रल से तुम्हारा +2 आएगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो दिस हाफ इज योर ऑल्सो योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो थोड़ा साइड करके लिख रहे हैं, दिस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आया समझ में कि तुम्हारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करके निकालते हैं। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है बेसिकली क्या है, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। या फिर जो सब्सटेंस रिमूव करता है हाइड्रोजन को वो तुम्हारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपली इसका एक ट्रिक याद रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली वो होता है, ठीक है, यहाँ पर हम जनरली वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा डेफिनेशन में तो यही याद रखोगे कि वो सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और विच रिमूव्स हाइड्रोजन, ठीक है, सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन। जनरली ये तुम्हारा वो एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका इज द substance whose reduction is taking place, ठीक है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, जनरली वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो तुम्हारा ये सब्सटेंस होता है विच गिव्स ऑक्सीजन और विच रिमूव्स हाइड्रोजन। तो डेफिनेशन में तो तुम यही याद रखोगे कि सब्सटेंस which gives oxygen और removes hydrogen ठीक है, इज कॉल्ड योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डेफिनेशन में तो तुम यही याद रखोगे, और ये इसको पहचानने का एक शॉर्टकट तरीका था जो कि जनरली तुम्हारा इक्वेशंस में वैलिड रहता है। रिडक्शन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या था,
विच गिव्स ऑक्सीजन होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन। ठीक है, सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन और विच रिमूव्स ऑक्सीजन। ठीक है, सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारा वो सब्सटेंस जनरली होता है, ठीक है, जनरली तुम्हारा वो सब्सटेंस होता है, इज द सब्सटेंस whose oxidation is taking place। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में तुम्हारा क्या होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तुम्हारा दोनों होता है रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखो कि यहाँ पे रिडक्शन तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, या फिर तुम्हारा गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। और सबसे जनरली जो हम इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, हमेशा याद रखोगे, ठीक है, कि तुम्हारा रिडक्शन क्या होता था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ओके, तो ये तुम्हारा मच मोर जनरल है, जो कि हर इक्वेशन के लिए वैलिड होगा, क्योंकि हर इक्वेशन में, हर केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो होंगे नहीं ना। ठीक है, तो ऐसे भी कई सारे रिएक्शन मिलेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा नहीं, तो वहाँ पे इसी मेथड से तुम रेडॉक्स रिएक्शन को पहचान सकते हो। ठीक है, बाय आइडेंटिफाइंग कि कहाँ पे तुम्हारा गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे कॉपर के ऊपर तुम्हारा कितना है, यहाँ पे +2 है और कॉपर यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ये क्योंकि कॉपर यहाँ एटॉमिक फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी न्यूट्रल होगा, तो ये हाफ हो गया तुम्हारा क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तुम्हारा हो गया रिडक्शन। और ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो भी तुम्हारा रिडक्शन है। और हाइड्रोजन में देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन में तुम्हारा यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीडेशन। और ऐसे देखो, हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वैसे भी देख लो तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे रेडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, कॉपर तुम्हारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन दिस रिएक्शन, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन।
ठीक है, तो वंस अगेन, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखो, है ना, दैट ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और रिडक्शन क्या है तुम्हारा, रिडक्शन तुम्हारा है इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्या होता है कि किसी भी मतलब केमिकल रिएक्शन में, है ना, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के ऊपर चार्ज क्या है, ठीक है। जैसे अभी जो एग्जांपल देखे थे जिसमें तुम्हारा क्या था, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, क्या दिया था तुम्हें, कॉपर दिया और वाटर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -2 इसका वैलेंसी है, कॉपर के ऊपर कितना, +2 है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ठीक है। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। जैसे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया तुम्हारा +2, ठीक है। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया तुम्हारा -2 इस केस में, ठीक है। तो भले रिएक्टेंट में हो या फिर प्रोडक्ट में हो, ठीक है, हम बेसिकली देख लेंगे कि उस स्पीसीज के ऊपर चार्ज कितना है, तो दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या था, +1 था, और यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन का यहाँ पे ज़ीरो, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो होगा ना, और यहाँ पे तुम्हारा +1 आ रहा था, ठीक है। और कॉपर का तुम्हारा गया था 0, ठीक है, कॉपर का तुम्हारा गया था 0, क्योंकि कॉपर जो है वो तुम्हारा एटॉमिक फॉर्म में आ गया था प्रोडक्ट साइड में। तो बेसिकली अब देखें, है ना, कि तुम्हारा कॉपर जो है यहाँ पे +2 से तुम्हारा +0 हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या बोला गया है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन तुम्हारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या था, 0 है, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर में यहाँ पे 0 मतलब न्यूट्रल है, और यहाँ पे देखो +1 है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो तुम्हारा इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 0 से लेकर के +1 हो रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, आया समझ में, ऑक्सीडेशन, ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे देखो +2 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये पार्ट क्या हो रहा है, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं साइड में, ठीक है, रिडक्शन। और रिडक्शन में तुम्हारा क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ऊपर में जो चार्ज है ये +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो रिडक्शन, तो ये क्या हो गया, दिस इज यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट कौन कर रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना। देखो कॉपर का देखो यहाँ +2 था और यहाँ पे कॉपर 0 है, तो कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पे इसका ये जो कॉपर है, कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर जनरली द स्पीसीज विच इज अंडरगोइंग रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स are generally the species undergoing reduction, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से तुम्हारा क्या है डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज।
तो यहाँ पे देखो कॉपर के ऊपर +2 है और कॉपर के ऊपर 0 है, तो +2 से 0 कैसे हो सकता है? बाई एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज कौन हुआ? कॉपर हुआ, ठीक है। और देख सकते हैं कि कॉपर का तुम्हारा क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था। दैट्स वाई जनरली हमने बोला कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर जनरली दो स्पीसीज विच इज अंडरगोइंग रिडक्शन, ठीक है। ऐसे ही अगर रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अगर देखें, अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से, तो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज वो तुम्हारा क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो यहाँ पे देखो कॉपर तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 0 हो रहा था ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन किया? देखो 0 से लेकर के +1 वाला यहाँ पे हाइड्रोजन तुम्हारा क्या किया? हाइड्रोजन तुम्हारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, तो हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब हाइड्रोजन का देखो क्या हो रहा था? हाइड्रोजन का तुम्हारा क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था। इसलिए हमने बोला था कि रिड्यूसिंग एजेंट जो है reducing agent are generally the species undergoing oxidation, ठीक है। तो बेसिकली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पहचानने के लिए क्या करोगे? लॉस ऑफ मतलब रिडक्शन को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? गेन इन इलेक्ट्रॉन देखेंगे, और ऑक्सीडेशन को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेंगे। अब हमें अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए तो ट्रिक क्या है? उल्टा सोचो, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानने के लिए क्या करोगे? उल्टा सोचोगे, है ना, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे पहले रिडक्शन और ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई कर लो, और वहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अपने आप आ जाएगा, ओके। तो आइडेंटिफाई, सबसे पहले क्या करोगे? आइडेंटिफाई लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद, और इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी की मदद से, ठीक है। ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वैलेंसी सब याद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड तुम्हारा, जब आइडेंटिफाई कर लिए लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जो है वो तुम्हारा मैप आउट कर लो। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को तुम्हारा पहचान लिए, ठीक है। और ये पहचानने के बाद हम क्या कर सकते हैं? ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एजेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एजेंट, ठीक है। और उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इस ट्रिक के साथ जो हम यहाँ बताएं, ठीक है। जिसका तुम्हारा रिडक्शन हो रहा होगा वो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जनरली दिस ट्रिक्स वर्क। तो ऐसे ही इसी तरीके के और भी कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हारे एकेडमिक्स और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे इस चैनल में देते रहेंगे। तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। माय नेम इज शक्ति, and together we will learn and improve your academics and also improve your academic performance and results in your exam, ठीक है। so do subscribe to this channel। अब देखते हैं तुम्हारे यहाँ पे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो सल्फेट के ऊपर में तुम्हारा कितना होता है? सल्फेट के ऊपर में हमेशा -2 रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कॉपर के ऊपर तुम्हारा क्या होगा? +2। जिंक के ऊपर में तुम्हारा 0 है, ठीक है। जिंक के ऊपर में तुम्हारा 0 क्योंकि ये तुम्हारा अपने एटॉमिक फॉर्म में है, ठीक है, तो ये न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे डिफरेंट स्पीसीज़ के जो तुम्हारे जो भी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर जो भी उनके वैलेंसीज हैं, तो उसका एक लिस्ट हम दे देंगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। तो गो थ्रू दैट, इट विल हेल्प यू इन सच सिचुएशंस, ठीक है।
तो ये जिंक का तुम्हारा हो गया यहाँ पे +2, क्योंकि सल्फेट का हमेशा -2 रहेगा। कॉपर देखो अपने एटॉमिक फॉर्म में आ गया, तो ये तुम्हारा हो गया 0। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जिंक से तुम्हारा क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट हो रहा है। ठीक है, और देख सकते हैं कि जिंक का यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है, +2 है, तो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन तो दिख ही रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन तो दिख ही रहा है। ऐसे ही तुम्हारा कॉपर सल्फेट देखो क्या हो गया, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट के मतलब कॉपर के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है +2 से लेकर के 0 तक, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तुम्हारे यहाँ पे। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, या फिर ऐसे देखो कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो वैसे भी देखो तो तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा रिडक्शन रिएक्शन हुआ। अब देखो तो बेसिकली क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो तुम्हारा क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ये, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और तुम्हारा रिडक्शन तुम्हारा किसका हो रहा था, कॉपर का हो रहा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज वो तुम्हारा क्या होता है, वो तुम्हारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन होता है उसका तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वैलेंसी लिख लिए, और उसके बाद फिर यूजिंग दैट डेटा हम क्या किए, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन है। ठीक है, अकॉर्डिंगली ये आइडेंटिफाई करने के बाद फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद हम रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए वर्क करेंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए तुम्हारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जनरली जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज पर डेफिनेशन। ठीक है, और जिसका तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो तुम्हारा जनरली होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट ये देखते हैं तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड तुम्हारे यहाँ से Fe2O3, ठीक है, प्लस कार्बन, ठीक है, +3 कार्बन, दिस विल गिव यू, तुम्हारा क्या हो रहा है, आयरन दे रहा है यहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ओके, तो यहाँ से एक हो गया तुम्हारा आयरन के लिए, मतलब Fe2O3 में आयरन के लिए देखो ये एक कंसिडर करेंगे, और एक कार्बन का और इस ऑक्सीजन के साथ देखो। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है Fe2O3 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, चलो ठीक है। Fe2O3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ये देखो, तो ये देखो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, ओवरऑल नो चार्ज। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता ना तो यहाँ पर मेंशन रहता कोई ना कोई चार्ज, मेंशन नहीं है मतलब ज़ीरो है, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब याद करो ऑक्सीजन का जो है वो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन का हमेशा -2 रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्सीजन का -2 ही रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जब -2 है तो यहाँ पे O3 है, यहाँ पे O3 है, तो क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं Fe, यहाँ पे 2 है, मान लेते हैं Fe के ऊपर जो चार्ज है वो तुम्हारा x है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं +2 × x। ठीक है, आयरन का मान लिए, आयरन का जो है जैसे ऑक्सीजन का -2 था वैसे आयरन का मान लिया तुम्हारा +x है। ठीक है, आयरन का मान लिया +x। एक सेकंड,
ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का बैलेंस ही -2 है तो वैसे आयरन का अज्यूम किया गया है कि तुम्हारा +x है, हमें x का वैल्यू निकालना है। ऑक्सीजन का देखो कितना है, हमें पता है -2 है, तो ऑक्सीजन का क्या लिख सकते हैं, O3 के क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -3 × 2 है ना। और ओवरऑल तुम्हारा यहाँ पे ऊपर में चार्ज तुम्हारा ज़ीरो होना है, ऊपर में चार्ज तुम्हारा ज़ीरो होना है, तो यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं इसको, दैट +2x, क्योंकि ये सारे चार्जेस को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। -6 शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से अब फाइंड आउट कर लें तो क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 6/2, तो x इज़ इक्वल टू +3। तो मतलब आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, Fe2O3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आयरन के ऊपर में एक आयरन एटम के ऊपर में है +3 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन के ऊपर में है -2, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे करके हम लिखेंगे इस रिएक्शन हाफ में, और यहाँ पे टोटल चार्ज जो है वो तुम्हारा कितना प्रेजेंट होगा, +3 × 2 और यहाँ पे -2 × 3, तो इसलिए ओवरऑल तुम्हारा ये जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पर हमें सिर्फ एक आयरन एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ओके। तो यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया इतना लंबा सा कि आयरन के ऊपर तुम्हारा कितना था, +3 था, और यहाँ पे आयरन देखो अपने एटॉमिक फॉर्म में है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन देखो, कार्बन जो है ये तुम्हारा यहाँ पे न्यूट्रल है, क्योंकि ये कार्बन यहाँ पे अब एटॉमिक फॉर्म में है। ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे क्या है, CO2 का देखते हैं, चलो CO2 का, ठीक है। तो ऑक्सीजन का तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन का होगा तुम्हारा -2, तो मतलब कार्बन का ऊपर मान लो प्लस मतलब x है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना हो जाएगा, -4, ठीक है, क्योंकि अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, -2 × 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो -2 × 2, ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम है और एक के ऊपर में -2 है। तो अब लिख सकते हैं कि ये भी जब ऊपर में ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो x -2 × 2 इज इक्वल टू 0, तो देख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना आया, +4 आया। तो कार्बन के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन के लिए हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे +4, कार्बन के लिए हो जाएगा तुम्हारा +4, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसको देख करके बताओ, ठीक है, कि तुम्हारा कार्बन के लिए देखो क्या हो रहा है, 0 से लेकर के +4 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे कितना हुआ, लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ होता है वो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन, वो होता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन। और ऐसे भी देख लो कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे में भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आया। आयरन के लिए देखो यहाँ पे क्या है, +3 से लेकर के 0 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे आयरन के लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है आयरन के लिए, ठीक है। और ये तुम्हारा कैसे पॉसिबल है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा सिंपली कार्बन जितना लूज कर रहा है उतना ये तुम्हारा गेन करेगा इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो वो अभी नहीं देखेंगे, वो किसी और टॉपिक के लिए, बैलेंसिंग। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ आयरन के लिए, और जिसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो तुम्हारा हो जाएगा रिडक्शन, एज पर डेफिनेशन रिडक्शन। या फिर ऐसे देख लो कि तुम्हारा क्या हो रहा है, आयरन के लिए देर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे आयरन के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ऐसे भी देखो तो ये तुम्हारा क्या है, रिडक्शन हो रहा है, ओके। तो इतना पॉइंट क्लियर है। अब देख लेते हैं जिसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होता है वो तुम्हारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो तुम्हारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। जस्ट यूज दिस ट्रिक, ओके। ऐसा इसीलिए क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बेसिकली लूज करता है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वन हु गेन्स इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वन हु गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जनरली ये कौन होता है,
जो जिसका तुम्हारा रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारा क्या है, वन हु लूजेज इलेक्ट्रॉन। और जनरली ये किसका होता है, जिसका तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ओके। अब इन केमिकल रिएक्शंस में देखो ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। इन केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसमें हमें देखना है कि इनमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। एक बार खुद से कोशिश कर लो, ठीक है, खुद से कोशिश कर लो। और यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर में बता रहे हैं इसे। तो बेसिकली देखो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या अपने एटॉमिक फॉर्म में है, तो हाइड्रोजन के ऊपर हो गया तुम्हारा ज़ीरो। ऐसे क्लोरीन भी तुम्हारा क्या है, क्लोरीन भी अपने एटॉमिक फॉर्म में है, तो इसके ऊपर भी हो गया ज़ीरो क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन तुम्हारा यहाँ पे होगा +1, ठीक है। और ये क्लोरीन क्या है, हैलोजन फैमिली को बिलोंग करता है, तो हैलोजन फैमिली का जनरली जो तुम्हारा वैलेंसी होता है वो -1 रहता है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो नोबल गैस एलिमेंट के ठीक लेफ्ट वाला जो है, वहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इनका जनरली जो है जो इनका वैलेंसी होता है, ठीक है, ये हैलोजन फैमिली क्लोरीन का, ये तुम्हारा जनरली -1 होता है, ओके। तो अब देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के लिए कि तुम्हारा क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 हो रहा है। तो यहाँ से अगर ये देखें हाइड्रोजन के लिए, ये ऐसे हाइड्रोजन के लिए तो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ओके। और यहाँ पे क्लोरीन के लिए देखो, क्लोरीन के लिए देखो यहाँ से ज़ीरो से लेकर के क्या हुआ तुम्हारा, ज़ीरो से लेकर के ये तुम्हारा हो रहा है -1, ठीक है। तो -1 कैसे हुआ, बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, ठीक है। अब जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको बोलते हैं तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। तो बेसिकली इस केमिकल रिएक्शन में तुम्हारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से लेकर के तुम्हारा जो HCl बन रहा है, ये है तुम्हारा, इसको बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे देखो, ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है, क्योंकि हाफ ऑफ द रिएक्शन है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है। और जो तुम्हारा क्लोरीन Cl2 से लेकर के ये जो तुम्हारा HCl बन रहा है यहाँ -1, और ये तुम्हारा +1, ये ज़ीरो और ये तुम्हारा ज़ीरो, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ, इसलिए इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ, ओके। और तुम्हारा क्योंकि इसका तुम्हारा हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन से लेकर के तुम्हारा क्या बन रहा है, तुम्हारा HCl बन रहा है +1 और ये तुम्हारा ज़ीरो, इसका तुम्हारा क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसीलिए इसको बोलेंगे कि ये तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, इट इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है, इट इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये तुम्हारा हो गया कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज, तो दैट इज़ योर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारा क्लोरीन जो है,
ये तुम्हारा क्या हो रहा है, क्लोरीन तुम्हारा HCl में यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो ये इसका क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, रिडक्शन हो रहा था। तो यहाँ पे क्लोरीन के लिए क्या हो रहा है कि जीरो से लेकर के ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेनिंग स्पीसीज है, तो दैट्स वाई दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट तुम्हारा जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गिविंग यू जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जिंक यहाँ पे देखो एटॉमिक फॉर्म में है, तो ये तुम्हारा हो गया ज़ीरो। क्लोरीन के ऊपर में ये हैलोजन फैमिली है, तो ये तुम्हारा -1 होगा, और हाइड्रोजन के ऊपर में तुम्हारा क्या होगा, +1 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही है इसके पास देने या फिर लेने के लिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया हाइड्रोजन के ऊपर +1, क्लोरीन के ऊपर -1। ठीक है, क्लोरीन का देखो यहाँ पे कितना है, क्लोरीन के ऊपर होगा तुम्हारा मतलब जिंक क्लोराइड के लिए। ठीक है, यहाँ पे साइड में देख लेते हैं दैट जिंक क्लोराइड के लिए क्लोरीन, एक क्लोरीन का कितना होता है, वैलेंसी तुम्हारा होता है -1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1 × 2, और जिंक को ले लेते हैं x, और ओवरऑल देखो कोई चार्ज लिखा नहीं है, तो मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो x - 2 शुड बी इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, तो जिंक क्या होगा +2, और क्लोरीन क्या हो जाएगा Cl2, तो एक के ऊपर में तुम्हारा -1 है। ठीक है, ओवरऑल तुम्हारा क्या -1 × 2, पर हम एक एटम के ऊपर लिख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो जिंक के ऊपर तुम्हारा कितना है यहाँ पे +2, क्लोरीन के ऊपर में तुम्हारा क्या है, एक एटम के ऊपर -1 है, और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अपने यहाँ एटॉमिक फॉर्म में है, तो ये तुम्हारा हो गया 0। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि देखो क्लोरीन के लिए तुम्हारा क्या है, यहाँ -1 है, क्लोरीन के लिए यहाँ -1 है, तो देखो क्लोरीन के एक एटम के ऊपर -1 था चार्ज, और क्लोरीन के यहाँ पर भी एक एटम के ऊपर -1 चार्ज है, तो क्लोरीन में नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन is taking place on क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन के लिए, सो फॉर क्लोरीन देयर इज नो ऑक्सीडेशन। ठीक है, नॉर रिडक्शन। तो क्लोरीन के लिए ना ही तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अब तुम्हारा देखते हैं जिंक का, देखो क्या है तुम्हारा 0 से लेकर के +2 हो रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, जिंक के लिए हो गया 0 से लेकर के +2, तो ये तुम्हारा 0 से लेकर +2 कैसे होगा, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऐसे तुम्हारा देखो हाइड्रोजन के लिए, देखो यहाँ पे +1 है, हाइड्रोजन का देखो यहाँ पे +1 है, और यहाँ से तुम्हारा क्या हो रहा है, 0 हो गया, तो +1 से तुम्हारा 0 हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तुम्हारा कैसे पॉसिबल है, बाय रिडक्शन। ठीक है, बाय रिडक्शन, तो तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अगर सेपरेटली लिख करके अगर पहचान ले, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभार ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो जिंक तुम्हारा क्या हो गया, जिंक का यहाँ से मतलब 0 से लेकर के बना जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ,
और बेसिकली इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और इट इन दिस रिएक्शन इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इन दिस रिएक्शन इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जो अदर हाफ ऑफ दिस रिएक्शन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जिंक से जिंक क्लोराइड बना, तो दूसरा हाफ तुम्हारा क्या है, रिडक्शन हाफ, तो वो तुम्हारा HCl वाला है, ठीक है। तो इसके लिए लिख सकते हैं दैट HCl से लेकर के तुम्हारा क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है, तो इसके ऊपर 0 और यहाँ पे तुम्हारा क्या है +1, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द रिडक्शन हाफ ऑफ दिस रिएक्शन। और इसका यहाँ पे, इस स्पीसीज का यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्पीसीज का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, इस स्पीसीज का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। This is also acting as an oxidizing agent. ठीक है, यहाँ देखो हाइड्रोजन जो है ये तुम्हारा फ्लोरीन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके हाइड्रोजन फ्लोराइड तुम्हारा बना रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो यहाँ पे 0 और 0 हो जाएगा क्योंकि ये अपने एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। ये तुम्हारा फ्लोरीन जो है ये तुम्हारा हैलोजन फैमिली को बिलोंग करता है, हैलोजन फैमिली को बिलोंग करता है, तो इसके ऊपर तुम्हारा कितना होगा चार्ज, इसके ऊपर तुम्हारा होगा -1, और ये हाइड्रोजन का तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा +1, इट इज़ लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए देखो यहाँ पे 0 से लेकर के +1 हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 0 से लेकर के +1, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है। और फ्लोरीन के लिए तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 0 है और 0 से लेकर के क्या हो रहा है -1, मतलब ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन, ओके। तो ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ सेपरेटली अगर लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाइड्रोजन जो है वो तुम्हारा हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्म कर रहा है, यहाँ +1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है। और रिडक्शन हाफ तुम्हारा क्या है, फ्लोरीन से लेकर के हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये तुम्हारा -1 हो रहा है, दिस इज योर रिडक्शन हाफ, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, इसका यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर इसको बोल सकते हैं दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोरीन का तुम्हारा क्या हो रहा है, फ्लोरीन का तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है, या फिर इसको यहाँ पे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। नेक्स्ट तुम्हारा फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स यू फेरिक FeCl2 और तुम्हारा हाइड्रोजन क्लोराइड, और यहाँ पे तुम्हारा सल्फर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो हाइड्रोजन का तुम्हारा या तो +1 होगा या -1 होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करने के चक्कर में, ठीक है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर में तुम्हारा अभी यहाँ पे जो चार्ज है इसके ऊपर तुम्हारा यहाँ -2, हाइड्रोजन के ऊपर में एक एटम के ऊपर में है +1, ठीक है। आयरन क्लोराइड का देखें तो क्लोरीन के एक एटम के ऊपर -1 है, यहाँ पर भी तुम्हारा -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर -1 × 3, तो -3 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए आयरन के ऊपर हो जाएगा +3, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर स्टिल देयर इज +1,
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन के ऊपर में स्टिल इट इज -1 और इसके ऊपर हो जाएगा तुम्हारा +2। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि क्लोरीन के ऊपर में हमेशा तुम्हारा -1 तुम्हारा चार्ज है, और तुम्हारा और हाइड्रोजन के ऊपर में देखो, हाइड्रोजन के ऊपर में +1 चार्ज है हमेशा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के ऊपर में हमेशा +1 है और क्लोरीन के ऊपर में हमेशा -1 है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि तुम्हारा हाइड्रोजन और क्लोरीन का तुम्हारा ना ही रिडक्शन होगा ना ही ऑक्सीडेशन होगा। नो रिडक्शन स्लैश ऑक्सीडेशन फॉर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। और ऐसा क्यों? एज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। एज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आयरन के ऊपर +3 है और यहाँ पे आयरन के ऊपर +2 है। ठीक है, तो +3 से लेकर के +2 हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, चार्ज रिड्यूस हो रहा है ना। यहाँ पे +3 से लेकर के +2 चार्ज रिड्यूस हो रहा है। तो कैसे हो सकता है ये? बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, अब सल्फर के लिए देखो, यहाँ पे सल्फर के ऊपर 0 है। सल्फर के लिए देखो, यहाँ -2 से लेकर के तुम्हारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके फिर तुम्हारा 0 पे आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से तुम्हारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए अगर बात करें, इस रिएक्शन के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑक्सीडेशन हाफ पहले लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके ऊपर -2, ठीक है, से तुम्हारा क्या आ रहा है, सल्फर जो कि न्यूट्रल, तो ये तुम्हारा है ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, और फिर तुम्हारा अगर रिडक्शन हाफ देख लें, रिडक्शन हाफ तुम्हारा कौन सा है, FeCl3। FeCl3 से लेकर के तुम्हारा कहाँ गया, FeCl2। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया रिडक्शन हाफ। ये तुम्हारा हो गया रिडक्शन हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दिस इज इट्स रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो दिस इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, क्लोरीन देखो अपने एटॉमिक फॉर्म में है, तो ये तुम्हारा हो गया 0, और यहाँ पे NaCl, तो यहाँ पे एटॉम ये कंपाउंड फॉर्म में, तो ये तो हाइड्रोजन फैमिली पे तुम्हारा -1 ही रहता है। सोडियम का तुम्हारा यहाँ पे +1। ठीक है, और ब्रोमियम का यहाँ पे सॉरी ब्रोमीन का तुम्हारा यहाँ पे है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो हम देख सकते हैं क्लोरीन के लिए तुम्हारा क्या हो रहा है, क्लोरीन के लिए तुम्हारा देखो 0 से लेकर के -1, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो तुम्हारा क्या होता है, रिडक्शन हो गया। ठीक है, और ब्रोमीन के लिए देखो, ठीक है, क्या हो रहा है तुम्हारा, -1 से 0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में तुम्हारा क्या हो रहा है, NaBr
NaBr से तुम्हारा जो ब्रोमीन बन रहा है Br2, ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ। ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ। तो बेसिकली इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। और दूसरा एस्पेक्ट देखें, क्लोरीन का तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो Cl2 से लेकर के तुम्हारा बन रहा है NaCl। ठीक है। तो ये तुम्हारा बन रहा है, ये तुम्हारा क्या है, रिड्यूसिंग हाफ है रिएक्शन का। दिस इज रिड्यूसिंग हाफ। तो बेसिकली इसका क्या हो रहा है तुम्हारा, इसका हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, और इसको बोलेंगे तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। Fe2O3 है ना, तो इसका अगर निकालने जाओगे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर में है -2 × 3। ठीक है। और यहाँ पे 2x, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आयरन के ऊपर में आ जाएगा तुम्हारा +3। एक ऑक्सीजन के ऊपर में है -2, हाइड्रोजन के ऊपर में +1, क्लोरीन के ऊपर -1। ठीक है। यहाँ पे FeCl3, एक क्लोरीन के ऊपर में हमेशा -1 रहेगा, हैलोजन फैमिली है। ठीक है। तो क्लोरीन तुम्हारा -1, तो -1 × 3, तो आयरन के ऊपर हो जाएगा तुम्हारा +3, ऑक्सीजन के ऊपर -2, एक हाइड्रोजन के ऊपर में तुम्हारा +1, सॉरी यहाँ पे होगा +1। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा +3 है। ठीक है, ये +3 है। तो देख सकते हैं कि आयरन के लिए नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। हाइड्रोजन के लिए देखो देर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस। ऑक्सीजन के लिए भी तुम्हारा नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस, क्योंकि आयरन का और हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का देखो तुम्हारा चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है। चेंज किसका हुआ है, देखो चेंज हुआ है तुम्हारा Fe2O3 6 × 2 -2 FeCl3। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा जो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट जो तुम्हारा निकला गया है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकाला गया है, तो उसमें देखो किसी का भी तुम्हारा कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। Fe2O3 का तुम्हारा 2 × 3 -6 इंटू, और RHS में 2x आ जाएगा, तो तुम्हारा x = 3 +1 Cl-1 FeCl3। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे नो रिडॉक्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस यहाँ पे। Fe2O3 plus HCl is giving you FeCl3 plus water। ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से अगर देख लें, तो आयरन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे लूज कर रहा है। ठीक है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज योर रिडक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में जो तुम्हारा HCl है, ठीक है, ये HCl तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे RHS में तुम्हारा प्रोडक्ट साइड में तुम्हारा हाइड्रोजन जो है ये तुम्हारा क्या ऑक्सीजन गेन कर रहा है। ठीक है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज योर ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए अगर तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ अगर देखें, ऑक्सीडेशन हाफ ये है तुम्हारा HCl से लेकर के तुम्हारा H2O। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है।
या फिर इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और इसका देखो Fe2O3, Fe2O3 जो है ये तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ से FeCl3 दे रहा है, FeCl3, तो ये तुम्हारा हो गया रिड्यूसिंग हाफ, इसका बोलेंगे रिडक्शन, इसका बोलेंगे रिडक्शन, या फिर इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नाउ दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। इस लेक्चर के बेसिस पे एक टेस्ट तुम्हारा ऑर्गेनाइज किया गया है जो कि तुम्हारा टोटली फ्री इन नेचर है, इसमें तुम्हारा कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। इट इज़ टोटली फ्री एंड दिस टेस्ट इज़ बेसिकली टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑन द टॉपिक्स, check on your understanding on topics taught today, ठीक है, taught in this lecture। तो बेसिकली ये तुम्हारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, और तुम्हें कितना क्या थ्योरी समझ में आया उसे टेस्ट करेगा। तो डू अपीयर इन दिस टेस्ट, ठीक है, डू अपीयर इन दिस टेस्ट और सबमिट करके मुझे बताओ कि तुम्हें कितना समझ में आया। एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। तुम्हारा इस लेक्चर के बेसिस में तुम्हारा हम फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट यू गेट एम्पल रीडिंग मटेरियल, एम्पल अमाउंट ऑफ रीडिंग मटेरियल, है ना, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट और बिल्ड हो, ठीक है। और इसके लिंक्स जो हैं वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। दिस इज़ टोटली फ्री, ठीक है। तुम्हारा फ्री में लेक्चर्स तो यहाँ पे अपडेट कर ही रहे हैं, तुम्हारा वीकली बेसिस पे तुम्हारा यहाँ पर हम वीडियोस डालते रहते हैं, ओके। वीकली मोस्ट ऑफली 3 to 4 वीडियोस तुम्हारा लेक्चर्स हम पोस्ट करते रहते हैं। तो दिस विल हेल्प इन कवरिंग योर एकेडमिक सिलेबस एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर दी होल कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। स्टडी नोट्स तो तुम्हारा यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि तुम्हारा लिंक्स जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ओके। तो बेसिकली दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग यू इन योर एकेडमिक स्टडीज़, ठीक है, इन योर एकेडमिक स्टडीज़। तो अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई डाउट हो, ठीक है, डू फील फ्री टू आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, डू फील फ्री टू आस्क me in the comment section. I'll be more than happy to help you guys out and I will definitely try my level best to reply to your comments also, ठीक है। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, यहाँ पे तुम्हारे एकेडमिक्स से रिलेटेड तुम्हारे कंटेंट यहाँ पे अपडेट रेगुलरली होते रहता है। तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल SIT क्लासेस। माय नेम इज शक्ति, my name is Shakti and I'll be taking your classes here in this channel. Thank you। और नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारा और भी तुम्हारे टॉपिक्स देखेंगे, सीखेंगे और साथ में समझेंगे।